आज हमने एक और चीज डिस्कस करनी है कि फर्ज करें अगर जी किसी बच्चे का कोई नंबर आ जाते हैं जी 9.3 नंबर आ जाते हैं या 19.7 नंबर आ जाते हैं या 29.5 नंबर आ जाते हैं, तो इस सवाल को हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। अब मुझे बताएं जी, जरा सोचें, एक बच्चे के 9.3 नंबर आ गए हैं तो वो पहली क्लास में उसको डालेंगे या दूसरी क्लास में? ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब जरा गौर से सोचिएगा इस बात को कि पहली क्लास 0 से शुरू हो रही है लेकिन 9.0 पे खत्म हो रही है। अगली क्लास 10.0 से शुरू हो रही है और 19.0 पे खत्म हो रही है। ये बात समझ आ रही है जी? ये चीज क्लियर कर लें, दोबारा सुन लें, मैं दोबारा बता देता हूँ। पहली क्लास 0 से लेकर 9.0 तक है, अगली क्लास 10.0 से 19.0 तक है, उससे अगली क्लास 20.0 से लेकर 29.0 तक है। 9 का मतलब 9.0 है, 9.3 नहीं है। ठीक है जी, इसका मतलब यह हुआ कि पहली क्लास और दूसरी क्लास में गैप है, वो 9.3 की वैल्यू इस गैप में आ रही है, वो 19.7 की वैल्यू इस गैप में आ रही है, वो 30.0 से 39.0 इस गैप में आ रही है 29.5। ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है जी, तो ये गैप हमने खत्म करना है। यहाँ पे क्लास लिमिट्स हैं लेकिन क्लास लिमिट्स में गैप आ रहा है कि पिछली क्लास 9 पे खत्म हो रही है, अगली 10 पे शुरू हो रही है। व्हाट इफ अगर हमारी वैल्यू 9.3 आ जाए तो वो पिछली क्लास में भी नहीं जा सकती, अगली क्लास में भी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि पिछली क्लास खत्म हो रही है 9 पे, अगली क्लास शुरू हो रही है 10 पे, तो बीच में अगर कोई वैल्यू आ जाए तो वो कैसे हम उसको इंक्लूड करेंगे, किस क्लास में इंक्लूड करेंगे? ठीक है जी, तो हमने उसका करना क्या है, हम उस जो गैप आया ना उस गैप को खत्म करेंगे। अब गैप को खत्म कैसे करना है? ये टोटल गैप है, इसका करेंगे आधा हिस्सा, आधा हिस्सा इसको दे देंगे और आधा हिस्सा इसको दे देंगे। ये पॉइंट समझ आया? हाँ जी बच्चे, सारे बच्चे क्लास में हैं कि नहीं है? कोई याद नहीं गया? फ्रीक्वेंसी आ रही थी, हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी। ठीक हो गया जी। मैंने आज आपसे जो है वो डिस्कशन ये है कि फर्ज करें कि बच्चे के नंबर है 9.3 या दूसरे के नंबर है 19.7 या तीसरे के नंबर है 29.5, तो इन बच्चों को हमने कैसे एडजस्ट करना है? इन बच्चों को हमने कैसे एडजस्ट करना है इस क्लास में? अब ये क्लास गौर से देखो, शुरू हो रही है 0 से, खत्म हो रही है 9 पे। अगली क्लास शुरू हो रही है 10 पे और खत्म हो रही है 19 पे। अगली क्लास शुरू हो रही है 20 से, खत्म हो रही है 29 पे। अब जरा गौर से देखो ना, जो क्लास 9 पे खत्म हो रही है, अगली क्लास 10 पे शुरू हो रही है, उसमें गैप है। वो गैप कैसे है जरा देखो, ये जरा गौर से देखो। पहली क्लास शुरू हो रही है 0 से, खत्म हो रही है 9 पे। अगली क्लास शुरू हो रही है 10 से, खत्म हो रही है 19 पे। तो 9 से लेकर 10 तक का गैप है। वो गैप ना तो ये वाली क्लास कवर कर रही है ना ये वाली क्लास कवर कर रही है। ये पॉइंट समझ आ रहा है? इस गैप को हमने खत्म करना है। क्यों? क्योंकि 9.3 वाली जो वैल्यू आ रही है वो इस गैप में आ रही है। 19.7 वाली वैल्यू जो है वो 19 और 20 के दरमियान जो गैप है उसमें आ रही है। 29.5 वाली वैल्यू जो है 29 और 30 वाले गैप के अंदर आ रही है। ठीक हो गया जी? ये बात सुन लगी। इस गैप को कैसे खत्म करना है ये जरा सुन लें। इस गैप को हमने खत्म ऐसे करना है कि ये जो गैप है इसको करेंगे 2 पे डिवाइड, हाफ करेंगे, हाफ इसको दे देंगे, हाफ इसको दे देंगे। अब ये प्रैक्टिकली होगा कैसे ये भी देख लें। गैप है, हाफ इसको दे देंगे, हाफ इसको दे देंगे। ये भी गैप है, हाफ इसको दे देंगे, हाफ इसको दे देंगे। ये करना कैसे ये जरा देख लें। 9 और 10 के दरमियान डिफरेंस फाइंड करें। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, डिफरेंस फाइंड करें कितना आता है। 10 और 9 के दरमियान डिफरेंस आता है 1। उस डिफरेंस को डिवाइड करेंगे 2 पे, आंसर आ जाएगा 0.5। यहां तक की बात समझ आ गई जी? डिफरेंस आता है 1। ठीक है जी,
डिफरेंस आता है 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.5 करेंगे, 0.5 हमारा आंसर आ जाएगा, 0.5 आएगा। अब 0.5 हमने करना क्या है कि लोअर वैल्यूज में से 0.5 को माइनस करना, लोअर वैल्यू में से 0.5 को हमने माइनस करना, मतलब ये 0 है, 0 में से 0.5 को माइनस करेंगे, ये 0.5 आएगा। 10 है, 10 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9.5। 20 है, 20 में से 0.5 को माइनस करेंगे 19.5। 30 है, 30 में से माइनस करेंगे 29.5। 40 है, 40 में से माइनस करेंगे ये 9.5 आता है, ये 19.5 आता है, ये 29.5 आता है। ठीक है जी। अब जो बड़ी वैल्यूज हैं उनमें 0.5 हमने ऐड कर देना है, मतलब 9 है उसमें 0.5 ऐड करेंगे 9.5 हो जाएगा, 19 है उसमें 0.5 ऐड करेंगे वो हो जाएगा 19.5। 29 है 29.5, 39 है 39.5, 49 है 49.5। ठीक है जी। इस तरीके से हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। ठीक है जी, ये बात याद रखेंगे। अब जरा देखें, अब पहले हमारी क्लास खत्म हो रही थी 0 से लेकर 9 तक, लेकिन अब हमारी क्लास खत्म होगी 0 से, हमारी पहली क्लास अब स्टार्ट हो रही है -0.5 से, खत्म होगी 9.5 पे। अगली क्लास शुरू हो रही है 9.5 से, खत्म होगी 19.5 पे। अगली क्लास 19.5 से शुरू होगी 29.5 पे चलेगी, और अगली क्लास 29.5 से 39.5 तक चलेगी। आप जरा गौर से देखें, जहां पे पहली क्लास खत्म हो रही है वहीं से दूसरी क्लास शुरू हो रही है। ये गैप समझ आ गया किस तरह से कवर हो गया? देखिए जरा गौर से, पहली क्लास जहां पे खत्म हो रही है अगली क्लास वहीं से स्टार्ट हो रही है। ठीक हो गया जी। अच्छा, जो अगली क्लास पहले 19 पे खत्म हो रही थी अब वो खत्म हो रही है 19.5 पे, और अगली क्लास शुरू हो रही है 19 पॉइंट, वहीं से जहां से पिछली क्लास खत्म हो रही है वहीं से अगली क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है जी। अब अगर 9.3 वैल्यू आ जाए तो सोच समय के जवाब दें, अब 9.3 किस क्लास में जाएगा? फर्स्ट में जाएगा। अच्छा, जिन बच्चों की क्लास अभी बाद में लेट ज्वाइन हुई है परेशान ना होइएगा, ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी CFE के पैनल पे, वहां से आप दोबारा देख लीजिएगा। वो परेशान ना हो, परेशान ना हो। ये अगर वो आज पैनल पे अवेलेबल कर दी जाएगी, अगर वहां पे भी आपको नहीं अवेलेबल होती तो मैं ये दोबारा पढ़ा दूंगा कल। ठीक है जी। तो 9.3 अब पहली क्लास में फॉल कर जाएगा। दूसरी वैल्यू है 19.7। अब 19.7 सोच समय के जवाब देना किस क्लास में आएगा। पहले तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि 19 में जाए या 20 वाली क्लास में जाए, अब किस क्लास में जाएगा, सेकंड में या थर्ड में? अब 19.7 इस क्लास में जाएगा क्योंकि 19.7 19.5 से बड़ा होता है। अब अगली वैल्यू आ गई 29.5। अब ये 29.5 का अलग से मसला आ गया, 29.5 इस क्लास में जाए या 29.5 इस क्लास में जाए, क्योंकि यहाँ पे 29.5 है, यहाँ पे भी 29.5 है। एक मसला खत्म किया, दूसरा मसला शुरू हो गया। हाँ जी, अब जरा सुने, अब क्या करना है हमने। अच्छा, अब जब यह मसला आया तो स्टैटिस्टिशियन जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे एक रूल बनाया। वो रूल ये था कि जो क्लासेस हमने यहाँ पे बनाई हैं, ये 0, 10, 20, 30, 40 या 9, 19, 29, 39, 49, ये सारी वैल्यू जो हमने बनाई हैं, ये जो सारी वैल्यूज हमने जो बनाई हैं, इसे उन्होंने कहा जी ये इंक्लूसिव क्लास लिमिट्स है। इंक्लूसिव क्लास लिमिट्स का मतलब क्या है कि अगर 0 के बराबर कोई वैल्यू आ गई इसी क्लास में फॉल कर जाएगी, 9 के बराबर कोई वैल्यू आ गई इसी क्लास में फॉल कर जाएगी, 10 के बराबर कोई वैल्यू आ गई तो इसी क्लास में रहेगी, 19 के बराबर कोई वैल्यू आ गई तो इसी क्लास में रहेगी। ठीक हो गया जी। 20 के बराबर को वैल्यू आ गई इसी क्लास में रहेगी, 29 के बराबर को वैल्यू आ गई इसी क्लास में रहेगी, 30 के बराबर को वैल्यू आ गई इसी क्लास में रहेगी,
39 के बराबर को वैल्यू आगे इसी क्लास में रहेगी। ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी। लेकिन क्लास बाउंड्री के बारे में उन्होंने कहा कि जो क्लास बाउंड्री है ना, ये वाली, ये है इंक्लूसिव लिमिट। इंक्लूसिव मींस कि अगर इसके बराबर को वैल्यू आ गई इसी क्लास में जाएगी, लेकिन ये जो अपर बाउंड्री है ये एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि अगर 9.5 के बराबर को वैल्यू आई तो इस क्लास में नहीं जाएगी, अगली क्लास में शिफ्ट हो जाएगी, इधर चली जाएगी। अगर 19.5 के बराबर को वैल्यू आ गई, इस क्लास में नहीं जाएगी, अगली क्लास में चली जाएगी। अगर 29.5 के बराबर को वैल्यू आ गई, इस क्लास में नहीं जाएगी, अगली क्लास में चली जाएगी। अगर 39.5 के बराबर को वैल्यू आ गई तो इस क्लास में नहीं जाएगी, वो अगली क्लास में चली जाएगी। ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है जी। तो ये है जी क्लास बाउंड्रीज का कंसेप्ट ओवरऑल, कि अगर कोई वैल्यू आ जाए। अब 29.5 के बारे में दोबारा बताएं। 29.5 तीसरी क्लास में जाएगी या चौथी क्लास में? ठीक है जी, चौथी क्लास में जाएगी। वेरी गुड। तो क्लास लिमिट इंक्लूसिव लिमिट्स होती हैं, और क्लास बाउंड्री में लोअर बाउंड्री इंक्लूसिव होती है और अपर बाउंड्री एक्सक्लूसिव होती है। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा जी, अब जरा सुने। अब हम इस क्लास को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस क्लास को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -0.5 बट लेस देन 9.5। x is greater than equal to 9.5 but less than 19.5. x is greater than equal to 19.5 but less than 29.5। ये बात समझ आ रही है जी? ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है, जरा सुन ले। इसका मतलब यह है कि इस क्लास में जो वैल्यूज आएंगी, x का मतलब है वैल्यूज, इस क्लास में जो वैल्यूज आएंगी वो 29.5 से छोटी होंगी, लेकिन वो 19.5 के बराबर या उससे बड़ी होंगी। ये बात समझ आ गई? 29.5 से छोटी होंगी लेकिन 19.5 के बराबर होंगी या उससे बड़ी होंगी। आगे चलते हैं। तो ये उसका लिखने का एक तरीका है। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब एक अगला कंसेप्ट आ रहा है जी क्लास बाउंड्री का या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह की होती है। एक होती है जी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक होती है जी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि किसी भी बाउंड्री से नीचे। अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले समझ लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब जरा क्लियर कीजिएगा कि पहली क्लास में 4 वैल्यूज हैं। क्या आपको लगता है कि इन 4 वैल्यूज में कोई भी वैल्यू 4.5 के बराबर होगी? सोचो जरा। पहली क्लास में 4 वैल्यूज थी, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, और एक वैल्यू ये है। चौथी वैल्यू किधर गई? और ये मुझे 4 वैल्यूज किसने लिखवाई थी? 1 2 3 4। ठीक है जी, ये 4 वैल्यू थी। क्या इन चारों वैल्यू को जरा गौर से बताओ मुझे, 1 2 3 4, इनमें से कोई वैल्यू 9.5 के बराबर है? ठीक है जी। तो लेस देन क्यूमुलेटिव का मतलब यह है कि 9.5 से छोटी टोटल वैल्यूज कितनी है? 4। 9.5 से छोटी टोटल वैल्यूज कितनी है जी? 4 है। अब 19.5 से छोटी टोटल वैल्यूज कितनी होंगी? सोच समझ के जवाब देना है आपने। शाबाश 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 शाबाश। अब जरा देखो, ये 7 वैल्यूज तो वो हैं जो 10 और 19 के दरमियान आ रही हैं, लेकिन ये 4 भी तो वैल्यू 19.5 से छोटी है ना। ये 4 वैल्यू भी 19.5 से छोटी हैं, ये 7 भी छोटी है और ये 4 भी छोटी हैं। तो टोटल वैल्यूज जो 19.5 से छोटी हैं वो 11 हैं। और 13 कहां से होंगी भाई?
7 वैल्यू ये है, 4 वैल्यू ये है, तो 7 और 4 13 होता है। आंखें बंद करके एक ने 13 लिख दिया, वो सब 13 13 13 13 13। वाह भाई वाह, खोते घोड़े सब बराबर हुए पड़े। अब एक से गलती होगी, उस बेचारी का पता नहीं क्या हुआ, उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त था या नहीं था। सब ने कहा ये जो कह रही है सही कह रही है, खोतों की तरह सब शुरू हो गई। अच्छा जी, अब अगली हमारी लिमिट है 29.5। तो 29.5 से छोटी टोटल वैल्यूज कितनी है? डेफिनेटली ये वैल्यू भी 7 छोटी है, लेकिन ये भी तो 29.5 से छोटी होंगी, और ये भी 29.5 से छोटी होंगी। कितनी वैल्यू बनती है? 7 7 14 4 18। ठीक हो गया जी। अब 39.5 से छोटी टोटल वैल्यूज, ये 7 भी छोटी हैं, ये 7 भी छोटी हैं, ये 7 भी छोटी हैं, ये 4 भी छोटी हैं, और ये बन जाएगा 25। और 49.5 से छोटी टोटल वैल्यूज, 49.5 से छोटी वैल्यूज सारी की सारी 49.5 से ही है, क्योंकि डाटा में मैक्सिमम जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना, सबसे बड़ी वैल्यू 49 है। मतलब सारी वैल्यूज 49.5 से तो छोटी है ना, तो वो 30 वैल्यूज हैं जो 49.5 से छोटी हैं। और 31 किसने कहा है? नाजो बीबी, खैरियत तो है? दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त है, खराब हो गया है? आप लोगों को 25 जमा 5 नहीं करना आता, ये हालात हैं आपके। और सारे खानदान में मशहूर किया हुआ है कि बेटी सीए कर रही है। अच्छा जी, अब मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट क्या है? अब अच्छा, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहले समझ ले, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर प्रिंसिपल साहब को ये बताया जाए, प्रिंसिपल साहब, ये बेसिकली आपको याद होना चाहिए, ये हमारा डाटा था, क्लास पे टेस्ट हुआ था, और हमने प्रिंसिपल साहब को ये प्रेजेंटेशन देनी थी, याद है? प्रिंसिपल साहब को रिपोर्ट देनी थी, रिपोर्ट को प्रेजेंट कैसे करना था, बात यहां से शुरू हुई थी। तो हमने प्रिंसिपल साहब को ये रिपोर्ट देनी थी टेबल बना के। और अगर प्रिंसिपल साहब को ये बताया जाए कि पासिंग मार्क्स जो है वो 29.5 है, पासिंग मार्क्स है 29.5, तो क्या प्रिंसिपल साहब ये ढूंढ सकते हैं कि कितने बच्चे फेल हुए? बताएं नहीं जरा, शाबाश। अगर पासिंग मार्क्स है 29.5, अगर पासिंग मार्क्स है 29.5, तो कितने बच्चे फेल हो गए हैं? ये आपके सामने लिखा हुआ, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बताएगा। 29.5 से छोटी टोटल वैल्यूज कितनी है? 18। पासिंग मार्क्स है 29.5, तो हर वो बच्चा फेल होगा जिसके मार्क्स 29.5 से कम होंगे। हर वो बच्चा फेल कंसिडर होगा जिसके मार्क्स 29.5 से कम होंगे। ठीक है जी। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि पासिंग मार्क्स है 29.5, तो सारी वैल्यूज को इंडिविजुअली जमा करने की बजाय लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 29.5 के सामने देखिए क्या वैल्यू लिखी हुई है, वो आपको मिल जाएगी। ये बात समझ आ गई थी? अच्छा जी, अब चलते हैं जी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ। अब मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे एंड से शुरू होगी, मतलब कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 40 या 39.5 से ऊपर ऊपर है? कितने बच्चे हैं टोटल जिनके नंबर 39.5 से ऊपर हैं? मोर देन का मतलब होता है, मोर देन मतलब ऊपर। 39.5 से ऊपर टोटल बच्चे कितने हैं? 5। ये बात समझ आ रही है जी? अच्छा जी, 29.5 से ऊपर टोटल बच्चे कितने हैं? डेफिनेटली ये भी 29.5 से ऊपर है, ये भी 29.5 से ऊपर है, ये होंगे 12। 19.5 से ऊपर, 19.5 से ऊपर टोटल बच्चे कितने हैं? ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, 19। अच्छा जी, 9.5 से ऊपर टोटल बच्चे कितने हैं? ये सारे 9.5 से ऊपर है, 26। ठीक है जी। और -0.5 से ऊपर टोटल बच्चे कितने हैं? वो सारे का सारे ही होंगे, क्योंकि 0.5 तो किसी, -0.5 तो किसी के नंबर नहीं थे। ठीक हो गया जी? ये बात समझ आ गई जी? तो अब इसका मतलब यह है, अगर प्रिंसिपल साहब को बताया जाए
के पासिंग मार्क्स है 29.5, तो अगर वो आपसे पूछे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास, अब हमने 29.5 से ऊपर देखना है। जब पास की बात की जाएगी तो इस नंबर से ऊपर देखना है। तो बताएं जी, 29.5 से ऊपर कितने बच्चे हैं? 29.5 से ऊपर 12 बच्चे हैं। 29.5 से ऊपर 12 बच्चे हैं। ये 17 जवेरिया बीबी, क्या करे बंदा आपका है? 17 कहां से आया आपका? 17 तो मैंने इन पूरे दोनों कॉलम में कहीं नहीं लिखा। ये 17 आपने कैलकुलेट कैसे की है? कौन लोग हो यार आप? अच्छा जी, 19 है। अक्सा बीबी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी की बिस्ती की है, मुझे लगता है आपको जरा फील नहीं हुई। मोर देन में जब आपने देखना है तो यहां से इससे ऊपर बात हो रही है, 29.5 से ऊपर। 29.5 से ऊपर 12 वैल्यूज है, 19 नहीं है। कॉमन सेंस है, क्लास में टोटल बच्चे पास हुए हैं 30, सॉरी टोटल बच्चे हैं 30, अगर 18 फेल हुए हैं तो 19 पास कैसे हो सकते हैं? मुझे ये बता दें, अल्लाह आपको हिदायत दे। कैसे कैसे बच्चे दुनिया में सीए करने आ गए हैं। टोटल बच्चे 30 हैं, 18 फेल हो गए और 19 पास हो गए। ठीक है जी, होपफुली आज आपको क्लास बाउंड्री का कंसेप्ट समझ आया होगा, लेस देन क्यूमुलेटिव डिफरेंस का कंसेप्ट समझ आया होगा, और मोर देन क्यूमुलेटिव डिफरेंस का कंसेप्ट समझ आया होगा। यहां तक ये सारी चीजें क्लियर कर लें, कल इंशाल्लाह यहीं से हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।